दिल के जर पत्ते बिखरने लगे, ख्वाब सारे आंसू में ढलने लगे। कल जो अपने थे साथ मेरे, आज वो भी दूर चलने लगे। एक घर था मोहब्बत का, वो वक्त ने क्यों तोड़ दिया। हंसते चेहरों को किस्मत ने गम से क्यों जोड़ दिया। दिल के जर्द पत्ते हवा में उड़ गए, हम अपनी ही राहों में कहीं खो गए। जिसको समझा था हमने अपना जहां, वो लोग भी वक्त के साथ बदल गए। हेलो, हाँ देखिए, मैं मोइन का ब्रदर इन लॉ बोल रहा हूँ, एहसान। मोइन साहब से बात कर रहे हैं। क्या गार्डन मार्केट गए हुए तो कि वहां वाले वाक़े का मुझे भी बहुत अफसोस है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मार मार कर उसके गाल लाल कर देती, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना बेटा, बाज़ जगह मजबूरियों की वजह से जब्त करना पड़ता है। जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या मतलब है नादिया भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या बात है? एहसान भाई ने फोन करके आपसे मुझे बुलाने के लिए क्यों कहा है? छोड़ो मेरा हाथ। मेरी बात सुनो, हाँ मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो बहुत शोर मचाऊंगी। हटो। देखो नेहा, उस दिन जो भी कुछ हुआ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें देख के। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज नेहा। जी मिसेस मोइन, आप? जी मैं ही हूँ। खैरियत? जी हम खुशहाल बैंक से आए हैं और 3 महीने से आपकी गाड़ी की किस्त नहीं आई, लिहाजा हम गाड़ी जब्त करने आए हैं। क्या? जी क्या हुआ रमा? खैरियत तो है भाई साहब? कुछ नहीं राबे भाभी, वो बस ये लोग जरा गाड़ी की किस्तों का पूछने आए थे। देखिए जी, हमने आपको साफ साफ बताया कि 3 माह हो गए और आपकी किस्त जमा नहीं हुई। अब हम आपकी गाड़ी जब्त करके ही जाएंगे। हाय हाय, गाड़ी ले जाएंगे? गाड़ी ले जाएंगे तो रमा तुम लोगों का क्या होगा? चलो मैं तो रिक्शा और वैगन में सफर कर लेती हूँ, मगर तुम तो गाड़ी के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती। तुम लोग का क्या होगा? सड़क पे आ जाओगे तुम लोग तो। और ऊपर से ये कि यहाँ इस इलाके में डिफेंस में तो मनूस टैक्सी रिक्शा मिलती भी नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे भाई कितनी किस्त है इसकी? जुर्माना डालकर तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपया बनता है। हाय अल्लाह, 1.5 लाख? अब रमा, इतने पैसे होंगे तुम्हारे पास? नहीं वो भाभी, नहीं राबिया भाभी, वो देखिए भाई, आखिर 1.5 साल से तो किस्तें दे ही रहे थे, कभी लेट नहीं हुए। असल में मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते थे, वो उनके ज़रा हालात ख़राब हो गए थे, इसीलिए 2 महीने से उन्हें भी तनख्वाह नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हम गाड़ी की किस्तें नहीं अदा कर सके। आप मुझे कुछ दिन दें, आपको तो पता लग ही गया होगा कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। आज उनके कुल हैं, आज का दिन गुजर जाए तो मैं कुछ करती हूँ। देखें, हम लोगों को आपके साथ हमदर्दी है, लेकिन बैंक को किसी के मरने जीने से कोई लेना देना नहीं। देखें जी, हमें तो आज ये ऑर्डर देकर भेजा गया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें आप पेमेंट कर दें या फिर आपकी गाड़ी जब्त होगी, और इसके अलावा कोई सूरत नहीं हो सकती। लेकिन कुछ आप कुछ हो नहीं सकता? कुछ सोचिए और कोई सूरत।
क्या बात है, खैरियत तो है ना? ओ एहसान, खैरियत ही तो नहीं है, इसीलिए तो बुलाया तुम्हें मैंने। क्या मतलब? भाई मैं ना कहती थी रमा झूठ बोलती है, ये खुशहाल बैंक वाले आए हैं। ये गाड़ी कैश पे नहीं ली, लीज पे है। क्या क्या मतलब? वो बैंक वाले आ गए गाड़ी उठाने के लिए। वो कह रहे हैं 3 महीने के पैसे नहीं दिए, अगर अभी नहीं देते हो तो हम गाड़ी ले जा रहे हैं। क्या? हाँ तो और क्या। अच्छा मैं देखता हूँ। अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें बाहर इसलिए बुलाया था एहसान कि अंदर जाके कहीं तुम हातिम ताई बनने की कोशिश मत करना। ये मुझे पता है तुम्हारी आदत का, समझ आई है? अरे नादिया, मगर वो अरे सब समझती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। मैं इसीलिए तुम्हें बुला के ये सब कुछ कह रही हूँ। अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये रमा की अय्याशियों के शौक तो अब कोई पूरे नहीं ना कर सकता। भाई जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाने चाहिए ना। अरे नहीं अफोर्ड कर सकते तो ले जाने दो गाड़ी को, आखिर दुनिया गाड़ी के बगैर भी तो जीती है। नादिया देखो, बस एहसान, तुम इस मामले में नहीं पड़ोगे, समझ आ गई? जो मैंने कह दिया सो कह दिया। भाई अगर कुछ करना है तो ये रमा का जेठ मतीन करे ना। क्यों, मतीन और राबिया मर गए हैं क्या? भाई आखिर मोइन भाई था मतीन का। और ये 3 किस्तें तो तुम दे दोगे, तो अगले महीने की किस्त कौन देगा? गाड़ी तो जानी है, कल की जाती आज चली जाए। देखो ये गाड़ी अब इस घर पे बोझ है, और बोझ उठाने वाला तो चला गया। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ एहसान? ठीक है। देखें, बहस करके हमें जबरदस्ती पे मजबूर ना करें, हमें आगे भी जाना है। ये कैसे लोग हैं आप कैसे लोग हैं? आपको एहसास नहीं है कि इस घर में मर्ग हुई है? ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? ऊपर से मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए, बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो किस्त आपने अदा करनी है वो दे दें, या फिर हमें गाड़ी की चाबी दें, हम गाड़ी लेकर जाएं। आप लेकर तो जाएं, आप जरा लेकर। ये कैसे लोग हैं? इनको देखो, शर्म नहीं आती है? कैसी बदतमीजी कर रहे हैं? ये बैंक वाले या बदमाश हैं? देखिए, आप मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पेमेंट लेने के लिए आए हैं। अगर यहाँ हमें बदमाशी करनी होगी तो हम बदमाशी भी करेंगे, समझे आप? देखिए, आप लोग बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं कुछ करती हूँ। एहसान भाई, आप जरा प्लीज मेरी बात सुनिए, आइए ना। आप देख ही रहे हैं भाईजान, एकदम से ये सारी मुसीबतें आन पड़ी है मुझ पर, मेरे घर पर। मोइन क्या गए, लगता है जैसे मेरे घर की छत उड़ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हौसला करो रमा, अल्लाह सब ठीक करेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब कैसे ठीक होगा। मैं आपको बता नहीं सकी, पिछले 2-3 महीने से मोइन की कंपनी वालों ने उन्हें तनख्वाह नहीं दी थी। जो जमा पूंजी थी उसी पे गुजारा हो रहा था। अब तो अकाउंट भी सिफर हो गया, मुश्किल से 4 या 5 हज़ार रुपए होंगे उसमें। ऐसा है कि मैं हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये तो वाकई बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। कुछ करें भाईजान, प्लीज कुछ करें। गाड़ी चली गई तो हम क्या करेंगे? आप तो जानते ही हैं, यहाँ आने जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। रेहान और इमरान स्कूल कैसे जाएंगे? गाड़ी तो बहुत जरूरी है। हाँ रमा, ऐसा है कि हाँ, मैं तो रमा एहसान से कह रही थी कि अगर कुछ पैसे हैं तो दे दो, लेकिन तुम्हें पता है रमा कि जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया एहसान ने, उसमें सारे पैसे लग गए हमारे, बल्कि हमने तो अपने दोस्तों से उधार लेके पैसे पूरे किए हैं। एहसान बताओ ना रमा को। हाँ रमा, नादिया ठीक कह रही है। इस वक्त मेरा इतना हाथ तंग है कि मैं बता भी नहीं सकता, वरना
लाख 1.5 रुपए तो मेरे लिए कोई चीज नहीं थी। I hope you understand. मैं समझ सकती, सब समझ सकती, समझ सकती। मामा, मामा प्लीज जल्दी कुछ करें। वो लोग इतनी बुरी तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इनकी ऐसी की तैसी मैं ठीक करता हूँ। क्या हो गया आपको? ऐसा उन गुंडों के मुंह लगे क्या? आपने उस दिन वो चैनल की रिपोर्ट नहीं देखी कि बैंक वालों ने गुंडे हायर किए होते हैं सारे काम करने के लिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। काश मोइन के साथ मैं भी मर गई होती, काश मैं भी जिंदा ना होती। मामा प्लीज चुप हो जाए, प्लीज मामा। हौसला रखो रमा, परेशान होने से तो कोई मसला हल नहीं ना होगा। वो एहसान क्या किया जा सकता है? हकीकत को तो अब फेस करना ही है ना। और हकीकत ये है एहसान कि पैसे किसी के पास है नहीं देने को और घर में गुंडे आए बैठे हैं। लेकिन अगर गाड़ी बैंक वालों को वापस कर दी तो रमा ठीक कह रही है, गाड़ी के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है इस इलाके में। देखो ना, यहाँ तो डबल रोटी लेने के लिए भी मार्केट जाना पड़ता है गाड़ी पर, तो गाड़ी के बगैर इनका तो गुजारा बिल्कुल नहीं होगा। एक तजवीज है मेरे पास, बल्कि मेरा ख्याल यही हल है। क्या? देखो रमा, ये मौका तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि रिश्तेदारों के साथ, ख़ास तौर पे करीबी रिश्तेदारों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये हमें पहले पता होता कि ये गाड़ी लीज की है, तुम्हारी अपनी नहीं, तो हम शायद पहले ही कोई इंतज़ाम कर लेते। अब देखो ना, ऐन मौके पे तो कुछ नहीं हो सकता। देखो रमा, तुम खुद ही समझदार हो। खैर, ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है। वैसे तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहने वाली थी कि देखो, गाड़ी के बगैर तो वाकई गुजारा नहीं है, लेकिन गाड़ी के देने के पैसे भी तो नहीं है, और ये पैसों के बगैर वो बदमाश टलने वाले नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? वही तो बता रही हूँ, इसका एक ही हल है। देखो रमा, तुम्हारे पास जो ज्वेलरी पड़ी हुई है ना, उसमें से थोड़ी सी बेच दो। शायद नादिया ठीक कह रही है रमा, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। बहरहाल फैसला तो तुम्हें करना है रमा। कुछ हुआ पैसों का बंदोबस्त? वो बैंक वाले तो किसी को फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ी उठा लो। बोलो रमा, फिर क्या किया जाए? ठीक है भाईजान, मैं लेकर आती हूँ ज्वेलरी। नादिया भाभी ठीक कह रही है, इसके अलावा वाकई कोई चारा नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या कह रहा था अदनान? कुछ नहीं, वो कह रहा है लिफ्टर भिजवा रहा हूँ, 20 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है, जब पेमेंट नहीं होगी तो गाड़ी तो लेकर जानी है ना।
रमा, पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया मैंने और तुम यहां। क्या बात, नाराज हो अभी तक मुझसे? आपको क्या परवाह है मेरी नाराजगी की? मुझे ही तो परवाह है तुम्हारी नाराजगी की। मुझे परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी? मुझे परवाह है, मुझे फर्क पड़ता है तो मैं यहाँ हूँ। जाने दें, मुझे कल अच्छी तरह से ज्वेलर की शॉप पे अंदाजा हो गया था आप मेरी कितनी परवाह करते हैं। क्या तुम अभी तक उसी बात पे नाराज हो? मैंने कहा ना, मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ। बस आपने एक बात कही थी, उसी का जवाब दिया। देखो, अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो कभी भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर किराए पे ना लेता। और तुम जानती हो कि मैं इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं करता। तो मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ मोइन। अब देखे ना, यहाँ शिफ्ट होने से बच्चों पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, और फिर ये सब चीज़ें उनकी ग्रूमिंग में पे करेंगी। देखो, ये एक लंबी बहस है जिसपे हम बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं। इस बहस का क्या फ़ायदा? अब तो तुम यहाँ पे शिफ्ट हो ही चुकी हो। क्योंकि ये तुम्हारी खुशी है, इसलिए मैं इसमें खुश हूँ और यहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा बाबा, प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपनी नाराज़गी छोड़ो और 2 मिनट के लिए जल्दी से आंखें बंद करो। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। तब भी अपनी आंखें बंद करो। मोइन, मैं इस वक्त किसी लाड प्यार के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हें मेरी कसम है, बंद करो आंखें। ओके पापा, ये लो। I knew that. आप मेरी किसी ख्वाहिश को इग्नोर नहीं कर सकते। ये तुम बिल्कुल ठीक जानते हो। कितना खूबसूरत है ये। मैं जानती थी ये मेरे गले में बहुत सजेगा। और आप जानते हैं, मुझे डायमंड बहुत पसंद है। अरे जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लेकिन बहुत बुरे हैं आप तो मुझे कह रहे थे कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं बिल्कुल। हाँ, वाकई नहीं थे। ये तो 3 महीने की सैलरी मिली, फिर कुछ बोनसेस थे, वो सारे जमा करके ये ले आया। थैंक यू मोइन, आप कितने अच्छे हैं। रियली, आप जैसा हस्बैंड तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू। अब देखिएगा, नादिया भाभी को पार्टी में पहन कर दिखाऊंगी ना, तो उनका चेहरा देखने वाला होगा। वो समझती हैं कि डायमंड सिर्फ वही पहन सकती हैं। उन्हें क्या पता कि अगर वो मिसेस एहसान है तो मैं भी मिसेस मोइन हूँ। किसी ऐरे गैरे की बीवी नहीं हूँ मैं। मोइन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। I love you, मोइन। I love you. I love you too, darling. I love you too.
क्योंकि मसला सिर्फ गाड़ी का नहीं बल्कि घर के बाकी अखराजात का भी है। उम्मीद है 12-15 लाख की तो होगी, कम से कम कुछ अर्सा तो निकलेगा इससे। बस भाईजान, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द मुझे कहीं जॉब दिलवा दो, वरना मेरे लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आखिर कब तक ज्वेलरी बेच बेच के गुजारा करूंगी। मामा प्लीज चुप हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान में क्यों डाला। हौसला करो ना, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कहीं जल्दी से जॉब दिलवा दूं। जब रो नहीं। ठीक है, मैं ये ज्वेलरी बेच के आता हूं। नादिया, तुम रमा का ख्याल रखो। चुप हो जाए। अच्छा भाई रमा, आप चुप कर जाओ। बस बहुत हो, बस रोना बंद करो, सब्र करो, शाबाश। बस देख लिया, ये होता है नतीजा दिखावे का। मना किया था, 1000 दफा मना किया था कि ये सब ना करो, पर नहीं, कहाँ सुनती है। अब भुगते, शर्मिंदा करा दी आज के दिन भी। शर्म आ रही है मुझे तो। नेहा बेटा, पानी पिला दो जरा एक गिलास। इसको भी सारा पता था, सब मिली हुई है। भुगते हैं क्या बस करूं, मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे तो तौबा, आज के दिन भी ये होना था। हेलो, हाँ बोलो, खैरियत? हाँ खैरियत ही तो है। मैं पूछना चाह रही थी कहाँ पहुँचे हो? हाँ बस अभी थोड़ी देर में ज्वेलरी शॉप पे पहुंचने वाला हूँ। रास्ते में हूँ। एहसान, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। बोलो। एहसान, ये जो आपके पास ज्वेलरी बॉक्स है ना रमा का, इसमें एक वाइट डायमंड्स का नेकलेस होगा। हाँ, क्या हो उसे? एहसान, आपको अच्छी तरह पता है कि जब डायमंड्स खरीदने जाओ तो कितने महंगे मिलते हैं और जब बेचने जाओ तो कितना नुकसान होता है। सोना बेचने से नुकसान नहीं होता, लेकिन डायमंड बेचने से तो होता है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? एहसान, मैं ये कह रही हूँ कि रमा तो अपना सेट बेच ही रही है। आप ऐसा करें, दुकानदार से इसकी कीमत लगवा लें। जो कीमत वो लगाएगा वो हम दे देंगे, हम खरीद लेते हैं सेट। नादी, कैसी बात कर रही हो तुम? ओफो एहसान, इसमें ऐसी बात का क्या मतलब है? भाई हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, इसमें हर्ज क्या है? हम कोई बेईमानी थोड़ी कर रहे हैं। भाई जो कीमत वो ज्वेलरी की लगाएगा वो कीमत हम रमा को दे देंगे। इसमें बुराई क्या है? बुरा? बुरे का तो पता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ठीक नहीं है। वो एहसान, आपको हर काम ऐसा ही लगता है। अगर मैं आपकी जिंदगी में ना होती तो आप वहां ना होते जहां आप आज हैं। एहसान, मैं जो कह रही हूँ ना वही करें आप। भाई अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो दुकानदार जो भी कीमत लगाता है उससे 5000 एक्स्ट्रा दे देंगे हम।
और ये भी मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि रमा आपकी सगी बहन है। अब खुश हैं आप? नादिया मगर बस मैं नहीं जानती एहसान, वो डायमंड नेकलेस मुझे चाहिए। आपने दुकानदार को दे दिया ना तो फिर देखिएगा बस। नादिया भी हद करती है कभी कभी। गॉड, क्या करूं? ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो नादिया कह रही है, लेकिन अगर मैंने सेट ज्वेलर को दे दिया तो जिंदगी अजाब कर देगी नादिया मेरी, सारी उम्र नहीं बख्शेगी। खुदा। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपके बच्चों की फ़ीस नहीं आई अभी तक, और अकाउंट्स वाले बता रहे थे कि शायद वो 2 दफ़ा आपको रिमाइंडर्स भी भिजवा चुके हैं। आप तो जानती हैं मैडम, 2.5 महीने पहले इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनफैक्ट वो जॉब करते थे, ऑफिस वालों की तरफ से जो ड्यूज़ बनते थे वो भी उन्होंने नहीं दिए। मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर 2-2.5 महीने घर का खर्च चलाया है। मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है। ज़ाहिर आपके हस्बैंड की डेथ आपके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, मगर स्कूल फ़ीस तो आपको जमा करानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैडम, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप तो जानती हैं कि मेरे बच्चे 10 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब तक मोइन जिंदा थे कभी एक दिन भी स्कूल की फ़ीस लेट नहीं हुई, और रेहान और इमरान तो हमेशा अच्छी पोजीशंस लेते हैं, बल्कि रेहान तो क्लास में हमेशा टॉप करता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक मेरे हालात ठीक नहीं होते, अगर फ़ीस वेव ऑफ हो जाती या फिर कंसेशन मिल जाती तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। जो ही मुझे कोई जॉब मिल जाएगी मैं आपके तमाम ड्यूज़ जो है वो पे कर दूँगी। मैंने कहा ना मिसेस मोइन, मुझे वाकई आपके साथ बहुत हमदर्दी है, मगर आप जानते हैं कि आजकल इतनी महंगाई है, बिल्डिंग का किराया, इलेक्ट्रिसिटी, टीचर्स की सैलरीज़ और इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं कि उनको मीट करना पहले ही बहुत मुश्किल है। बल्कि पिछले दिनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये प्रपोजल भी आया था कि स्कूल की फ़ी डबल कर दी जाए। अब स्कूल्स में वो पहले जैसा प्रॉफिट नहीं रहा, और आपको पता है इन कंडीशंस में फ़ी कंसेशन देना या फ़ी को बिल्कुल मुआफ़ कर देना पॉसिबल ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मगर मैडम, मैंने कहा ना मिसेस मोइन, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अलबत्ता ये कर सकती हूँ कि मैं अकाउंट्स वालों को बोलूँ कि आपको 10 दिन और दे दें, और अगर 10 दिन के अंदर ये ड्यूज़ जमा नहीं हुए तो फिर स्कूल के रजिस्टर से आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा, और मुझे गेट पर भी ये इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी कि आपके बच्चों को एंटर होने ना दिया जाए। आई एम सॉरी मैडम, मगर आई फील सो सॉरी, मगर मैं मजबूर हूँ। एक्सक्यूज़ मी।